आज वंदन आप सभी को। आई एम सो सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था तो कनेक्शन में थोड़ा सा देरी हो गई। और आज आधे घंटे से लग रहा था कि शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि सिस्टम बहुत परेशान कर रहा था। सो आई लेफ्ट इट ऑन द मास्टर्स, बट इट हैज स्टार्टेड। सो इन केस अगर बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो आप अपना ध्यान कंटिन्यू रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। अमर रश्मि के इस प्लेटफॉर्म पे जाने खुद को। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ साथ हमने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी जोड़ा हुआ है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं ध्यान के माध्यम के द्वारा। और कई बार क्या होता है कि ध्यान करते हैं और ध्यान लगता नहीं है, तो कभी ऐसा लगता है कि शायद हम कनेक्टेड नहीं है यूनिवर्स से, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने पे विश्वास रखना है, अपने ध्यान की इस क्रिया पे विश्वास रखना है। और अपने जो भी हमारी ध्यान के प्रति हमारा जो भी हमारी सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है या शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सो कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम ध्यान करते हैं और मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक अपनाते हैं तो कुछ चीजें होती है जो हमें यूनिवर्स के बारे में कभी भी नेगेटिव लेकर नहीं आनी है। जिस वन मिनट। ओके, सबसे पहले कि ये हम जानते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपनी वास्तविकता खुद बना सकते हैं। लेकिन अक्सर जब लाइफ में कुछ चैलेंज आता है या कुछ पैटर्न कंटिन्यूअसली हर बारी होता रहता है, हर बारी धोखा मिलता है या हर बारी फेलियर मिलता है, कोशिश करते हैं लेकिन फिर फेलियर मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा और नेक्स्ट कोशिश करने से पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं या हेजिटेशन लेकर आते हैं या माइंड में फिर डाउट लेकर आते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम जो सोच रहे हैं वही होता है। सो यूनिवर्स का जो लॉजिक है इट्स वेरी सिंपल। आप जो दोगे वही मिलेगा। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स दोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। सो यूनिवर्स हमें हर एक थॉट में सपोर्ट करता है, एंड जो भी हम चूज करते हैं या जो भी हम बिलीव करते हैं। एंड यूनिवर्स कभी भी हमें जज नहीं करता है या क्रिटिसाइज नहीं करता है। सो यूनिवर्स बोल दो या परमात्मा बोल दो, ब्रह्मांड बोल दो, या उस सुप्रीम पावर या वन इंटेलिजेंस, जो भी आप एक शक्ति का नाम ले सकते हैं, डिवाइन पावर बोल सकते हैं, वो कभी हमें जज नहीं करते या हमें क्रिटिसाइज नहीं करते। हम जो चाहते हैं वो वही पूरा होता जाता है। तो अगर हम एक नेगेटिव पैटर्न बना लेते हैं तो नेगेटिव चीजें ही होने लगती है, और जैसे ही हमने अपना माइंड शिफ्ट किया अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर, तो वो ही चीज होने लग जाती है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, जो इस समय इस क्षण में जो हमने सोच लिया हम वहीं से शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता कि जिंदगी भर हम नेगेटिव सोचते आए हैं तो आगे नेगेटिव ही होगा। नहीं, अगर आज हमने अपने माइंड का जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट कर लिया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। और हम बहुत रिजिड रूल्स के साथ, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं कि नहीं ये नहीं तो ये, बट यूनिवर्स इज वेरी सिंपल। उनको इन रूल से कुछ लेना देना नहीं है। आपके थॉट्स और आपके बिलीफ पैटर्न्स पे सब कुछ मैटर करता है। जैसे कि हम छोटे थे तो हमें हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था, हम क्लियर थे, ना हम डरते थे ना ना बहुत ही इनोसेंस रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने बड़े लोगों को देखा, सुना, समझा, उन्होंने हमें समझाया, तो हमारे पैटर्न्स बनने शुरू हो गए। और कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी हम ध्यान करें, और स्पेशली इस मेडिटेशन के दौरान, नेगेटिव ध्यान जो होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको ना लेकर आए। और अगर कोई नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा है या किसी चीज के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं और डाउट हो रहा है, तो वो चीज नहीं होगी। तो अक्सर लोग कहते हैं ना, हम इतनी एफर्मेशंस कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक कर रहे हैं, फुल मून मेडिटेशन कर रहे हैं, न्यू मून मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीजें नहीं हो रही है, देर से हो रही है। तो ओनली रीजन द हमारी फ्रिक्वेंसी जो हमारे थॉट्स की है, वो हमारी जो भी चीज़ है उससे मैच इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी पर रेज नहीं कर रहे हैं, उस पर वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इन सब का पीछे रीजन जो रहता है वो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। सो
दिस इज ओनली थिंग विच मेरे को लगा कि एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो में भी बताया था। तो उसी के लिए बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ध्यान करते हैं, हम संडे टू संडे मिलते हैं, बाकी की ध्यान की यात्रा आपकी खुद चलती है। तो उसमें कभी भी आपको ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाए कि मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा या कर पा रही, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड पैटर्न्स। टेक अ पॉज, ब्रेक ले, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने। स्पेशली जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, वो आपको बहुत हेल्प करती है पॉजिटिविटी को इनकलकेट करने के लिए, समझने के लिए, अपनाने के लिए। तो देन स्टार्ट डूइंग इट अगेन। इसमें कुछ बुरा नहीं है कि आज मैंने ध्यान नहीं किया तो कुछ गलत हो गया। नो, फर्स्ट यू हैव टू वर्क अपॉन योर माइंड, अपने माइंडसेट पे काम करना है, उसके बाद ध्यान शुरू कर सकते हैं। तो आज का ध्यान स्टार्ट करते हैं। और मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आप सब अपनी पोजीशंस ले लें। आनापानसती ध्यान करेंगे। इसमें अपने तीनों लॉक्स लगा लीजिए। कंफर्टेबल बैठेंगे अपने आसन पर। लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे आलती पालती। और अगर क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके ऐसे भी रख के बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस रखिएगा। फिंगर्स को क्रॉस करके अपनी गोद में रखेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। सा सिस्टम हैंग हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। ध्यान शुरू करने से पहले प्रणाम करेंगे और आमंत्रित करेंगे एनलाइटन मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को, अपने गुरुजन, अपनी कुल देवता कुल देवी को इनवाइट करेंगे, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को, कि वे सभी आए, हम सभी ध्यानियों के साथ जुड़ जाएं।
हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े और हमारा मार्गदर्शन करे। पूरे खुले दिल से इनवाइट करेंगे और महसूस करेंगे कि उनकी ऊर्जा, उनकी प्रोटेक्शन हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ। सिर्फ एक भाव ही काफी है उनको बुलाने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए। और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर रखेंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास को देखेंगे और वही बाहर आती हुई श्वास को भी देखेंगे। 3-4 श्वास लेने के बाद मन विचारों को फेंकना शुरू करेगा, लेकिन आप द्वारा अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। बार बार अपने माइंड को एक डिस्क्लेमर दीजिएगा, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, केवल सांस और सांस। ये आंतरिक द्वंद्व चलता ही रहता है हमारे खुद के माइंड के साथ। नेगेटिव पॉजिटिव, ये द्वंद्व की दुनिया है। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर। आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा स्वतः ही अंदर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए कृपया करके आंखें बिल्कुल न खोलें। हाथ पैरों को जोड़ के रखेंगे, जिससे 100% ऊर्जा का बहाव हमारे भीतर ही प्रवाहित होता रहेगा। लगातार 15-20 सांसों के बाद एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है यूनिवर्स से, उस कॉस्मिक ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, जो हमेशा से हमारे ही प्रतीक्षा में होती है कि कब हम उस पोजीशन में आए और उसको इनवाइट करें। आप चाहे कई दिनों तक ध्यान ना करें, वो वहीं की वहीं रहती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। और जिस क्षण आप ध्यान में बैठते हैं, वह प्रसन्न हो जाती हैं। आपकी आत्मा का भोजन है ये ध्यान, ये ऊर्जा। पंद्रह 20 और सांसों के बाद
आप थोड़ा गहराई में उतरने लगते हैं। एक सन्नाटा महसूस करते हैं। सन्नाटा आपको बुरा नहीं लगता। आपको गहराई में उतारने में आपकी मदद करता है। हम्म, आपको एक सुकून की अनुभूति करवा रहा है, क्योंकि आप खुद से ही तो मिल रहे हैं, अपने आइडेंटिटी से, अपने अस्तित्व से, जो आप हैं, जिसे और कोई नहीं जानता। आपके वर्क प्लेस पर लोग आपको 10-15% जानते हैं। आपके दोस्त आपको 80-90% तक जानते हैं। आपकी फैमिली आपको 95% जानती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो सिर्फ हम ही जानते हैं अपने बारे में। दिस इज योर रियल सेल्फ। जो ये आपका रियल सेल्फ है, यही आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। क्योंकि ये रियल सेल्फ आपके अलावा आपकी सोल, आपकी आत्मा को पता है। आपकी सोल जानती है कि आप कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, कितने जन्म, क्या क्या और क्यों नहीं। आप पर बीता है। कितनी सारी चैलेंजिंग लाइफ्स बिताने के बाद हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं सोल लेवल पर हम सभी एक सोल फैमिली है। एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये कनेक्शन हमेशा रहेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, अगले जन्म में भी। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय मिल ही जाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
नए लेवल पर एक दूसरे को समझते हुए और समझाते हुए। लेकिन खुद को मेंटेन करके रखना है कि जिस लेवल पे हम आ गए हैं उससे नीचे न जाना पड़े। इसके लिए आज हम अपने अंदर जो भी चीजें हमें परेशान कर रही हैं, ध्यान दें वे हमारे हार्ट को, हमारे सोल को सोल की ग्रोथ को तकलीफ दे रही हैं। आपस की परेशानियां, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आज आप अपने दिल से, दिमाग से उन बातों को निकालकर सिर्फ प्यार को देखें, प्यार से बोलें। अगर ये आर्ग्यूमेंट्स आपके किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव्स में है, वर्क प्लेस पे है, तो आप उसे प्यार भेजें। मन ही मन उनकी सारी गलतियों को माफ कर दें। जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो आप उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वह छोटा है, अनजान है और प्यार है आपको उससे। जो वो मन में प्यार उमड़ के आता है, उस प्यार को याद करें। कभी आप भी छोटे रहे होंगे, आपको भी सबने माफ किया होगा। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, भाई बहन, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन क्योंकि हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो गलती सुधार सके। नहीं सुधार पा रहा तो आप मदद कीजिए, प्यार को ध्यान में रखते हुए। फॉरगिव एंड लेट गो। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स और ऑथर्स ने फॉरगिवनेस को पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि ये वह अड़चन है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने नहीं दे रही। माफ करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अगर माफ नहीं किया तो ये बात मन में घर करती रहेगी और एक बीमारी का रूप धर लेगी। प्लीज नोट, all diseases comes from a state of unforgiveness। हमारे भौतिक शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी को माफ ना करने के कारण होती हैं। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, गलत किया, दिल दुखाया, मन दुखाया, आपकी आत्मा तक को चोट पहुंचाया,
कोई भी उसे आपकी जगह हो तो माफ नहीं करेगा, लेकिन लेकिन माफ करना उसके लिए नहीं, खुद के लिए है। क्योंकि हम जकड़े हुए हैं उसकी गलती से, और ये कार्मिक अकाउंट तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप दिल से माफ नहीं करेंगे। कहते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपने दिल में झांक कर देखना होगा कि कौन है जिसको हमें माफी देनी है। और एक बात और, जिस इंसान को माफ करना सबसे मुश्किल लगता है और उसी को ही माफ करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉरगिवनेस मतलब लेटिंग गो। हम नहीं जानते कि हमें माफ कैसे करना है, बस हमें इतना करना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हम माफ करना चाहते हैं। बस यूनिवर्स को सिग्नल देना है कि मैं इस इंसान को माफ करना चाहता हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक इच्छा छोड़ दीजिए। द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द हाउस। परम पिता वो देखेंगे कि अब कैसे माफ करना है। एक बात समझने की जरूरत है कि जिस इंसान ने आपका दिल बेहद दुखाया है, वो अपने लेवल पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज के लेवल पर वो यही कर सकते थे। उनकी अभी ग्रोथ नहीं हुई है। उनको माफ करना है और खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव। इट्स नॉट इजी। आसान नहीं है। कितना बुरा बुरा कहा, कितना बुरा किया, ऐसे टाइम पे छोड़ा जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। बट अंडरस्टैंड, अगर ऊपरी तौर पे देखें तो वह कहीं ना कहीं हमारी मदद ही कर रहे थे।
हमारे भीतर फॉरगिवनेस की ज्योति जलाना चाहते थे। शायद यही सीखना था इस जीवन में। ऐसी सिचुएशंस बार बार जीवन में आएंगी जहाँ लोग आपका दिल दुखाएंगे और आपको उनको माफ करना है। जहाँ आपको लगेगा कि तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन यही सीखना है। और जहाँ आपने माफ करना शुरू किया, आपका लेवल बढ़ गया। आपके खुद का जीवन, आत्मा की यात्रा सुगम होती चली जाएगी। सबसे पहले आपकी हेल्थ बेहतर होने लगेगी। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो मन में डर बैठ जाता है। यह डर या उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं हम। अनफॉरगिवनेस, फियर, एस्केपिंग अ सिचुएशन और पर्सन, ये सब हमारी बॉडी पर बहुत गहरा घाव छोड़ देते हैं, किसी न किसी डिजीज के रूप में। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी विलिंगनेस की जरूरत है। बस आपको बस मानना है और खुद को मनाना है और यूनिवर्स को कहना है, मैं तैयार हूं माफ करने के लिए। जबकि ये बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, मन नहीं मान रहा, लेकिन मैं तैयार हूं। कैसे करना है ये आप देखें। एंड बिलीव मी, जहां आपने अपने आप को मना लिया कि ठीक है चलो जाने देते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, विद द कोर्स ऑफ द टाइम, वो सिचुएशन ऐसे बदल जाएगी, मन से सारी खटास निकल जाएगी और उसी इंसान के साथ आप नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम ऐसा आता है कि खुद भी रियलाइज हो जाता है कि शायद कुछ ज्यादा ही पकड़ लिया था बात को। उसकी इतनी सोच थी, इतनी ही नॉलेज थी, इतनी ही अवेयरनेस थी, मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। और वो कार्मिक अकाउंट वहीं क्लियर हो जाएगा।
धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे, खुद से प्यार होने लगेगा, ट्रस्ट करने लगेंगे खुद के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो हम और बेहतर रिश्ते बनाते हैं लाइफ में। नई जॉब या नए बिजनेस आइडियाज अट्रैक्ट करते हैं। इस दुनिया को बेहतर जगह बना पाते हैं रहने के लिए। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब आप चीजों को छोड़ेंगे तो आपका बॉडी वेट भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये फैक्ट है। धीरे धीरे एक्सेस वेट हमारे शरीर से घटता चला जाएगा। कुछ थॉट पैटर्न्स हमने अपने माइंड में क्रिएट किए हुए हैं, बिलीफ सिस्टम्स, कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या लैक ऑफ सेल्फ लव, खुद को घृणा की नजर से देखना कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, लाइफ इज नॉट इजी। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स माइंड में रजिस्टर हो रखे हैं जो लाख पॉजिटिविटी के साथ हम सोचना भी चाहें तो हो नहीं पाता, क्योंकि बिलीफ पैटर्न्स डीपली रूटेड है हमारे माइंडसेट में। लाइफ इज नॉट इजी, तो वो कभी इजी रहेगी भी नहीं। मैं इस लायक नहीं हूँ, तो आप कभी लायक रहेंगे भी नहीं। नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई करेगा भी नहीं। मैं जो चाहता हूँ कभी नहीं होता, वो कभी होगा भी नहीं। पैसा टिकता ही नहीं, बस खर्चे पूरे होते हैं, तो उतना ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कुछ पैटर्न्स अगर आपके मन में हैं तो उन पे काम करने की जरूरत है। ध्यान से, एफर्मेशन से उसको रिप्लेस करना है, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से।
पैसा टिकता नहीं या खर्चे ही पूरे होते हैं। उसकी जगह हमें ऐसा सोचना है और बोलना है कि मेरे पास भरपूर धन है, पर्याप्त है, काफी है। पैसे की कमी नहीं है। जब आप ऐसा बोलेंगे रिपीटेडली, बार बार मन में, तो एक पैटर्न बनना शुरू होगा। कुछ 40 डेज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, ऑन वन कंडीशन कि जब भी दिमाग में आए एक नेगेटिव थॉट, तो उसको रिप्लेस करना है 3 बार पॉजिटिव थॉट को बोलकर। स्पिरिचुअल बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। दिन में समय निकालें 15-20 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने का या सुनने के लिए। केवल सुने या पढ़े, धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होने लग जाएंगे। जिस तरह से कभी कोई मोटिवेशन सेशन अटेंड किया हो किसी मोटिवेटर स्पीकर का, तो कितना चार्ज होके बाहर निकलते हैं, एनर्जाइज होकर। लेकिन थोड़े ही घंटों में या कुछ ही दिनों में उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं करी, रेगुलर सुना नहीं, पढ़ा नहीं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर रोज जब माइंड में एक थॉट आपको ट्रिगर करता है, कोई भी नेगेटिव थॉट, मैं अच्छा दिखता नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, नॉट इजी, डिफिकल्ट, इसकी बजाय तुरंत इसका अपोजिट पॉजिटिव थॉट बोलना है। that I am a beautiful creation of the God। जो चीज भगवान ने बनाई है वो बुरी कैसे हो सकती है? अलग जरूर है पर बुरी नहीं। सामने वाले का नजरिया हमें इतना इम्पैक्ट क्यों करता है? आई एम वर्थ इट। मैं हर चीज को कर सकता हूँ, पा सकता हूँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। लाइफ इज इजी।
काम करना आसान है, जॉब आसान है, बिजनेस आसान है, भरपूर है। सारे पॉजिटिव वर्ड्स डिक्शनरी में से छान मारो और उसे डेली यूज में यूज करना है। आपकी एनर्जी का पैटर्न शिफ्ट होने लगेगा। एक शिफ्ट आ जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट। लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए, छोटा सा छोटा, बड़े से बड़ा, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, एनीथिंग, बस इतना बोलना है, आसान है, इजी है, इसको मैं ओवरकम कर लूंगा। ये आप नहीं कर रहे हैं, आप सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को। आपके लिए यूनिवर्स कर रहा है। अपने आप नए रास्ते, नए लोग, नई सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी आपकी सोच से परे। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आप जो कहते हैं वो प्रकट हो जाता है, यानी मैनिफेस्ट हो जाता है। आप एक मैनिफेस्टेटर बन जाते हैं। और एक मैनिफेस्टेटर को बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है कि अगर नेगेटिव सोच लिया तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन हैबिट, बिलीफ सिस्टम, पैटर्न्स
पॉजिटिव रखेंगे और सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के आगे, तो नेगेटिविटी कभी पनपेगी नहीं। यू विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज अ पॉजिटिव पर्सन। आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा, आपसे जो मिलेगा वो अच्छा महसूस करेगा। बस कोशिश करनी है खुद के लिए या खुद के जीवन के लिए नो नेगेटिव वर्ड्स। हमेशा खुद को रिमाइंड करना है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ और मेरे पास भरपूर है। जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास भरपूर है, प्यार, पैसा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एनीथिंग, जो भी लग्जरीज आप चाहते हैं। लास्ट 5 minutes।
ध्यान के सेशन के आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज नॉट इजी। इन सेंटेंसेस को इरेज कर दीजिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वर्थ इट, लाइफ इज इजी। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव नहीं बोलना। हम सभी ध्यानी हैं। हमने अपनी वाइब्रेशंस को ध्यान में बढ़ाया है, उसको नीचे नहीं होने देना। बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। गुस्सा आना, बुरा लगना, दिल टूटना नॉर्मल है, लेकिन इसे हैंडल करना हमें आता है। सो इस ध्यान के बाद महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी की ऊर्जा हमने एकत्रित की है, और वह हमारी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक रही है। अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएंगे, हाथ पैर हिला लेंगे प्यारी सी स्माइल के साथ, खुद को रिलैक्स फील करते हुए। अपने हाथों में जो ऊर्जा महसूस हो रही है उसे चेहरे पे, आंखों पर लगा लेंगे और एक नए दिन की शुरुआत पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे। आशा करती हूँ कि इस ध्यान की यात्रा में आपको एक सुखद अनुभव हुआ होगा और खुद को एक बेहतर इंसान की तरह महसूस कर रहे होंगे कि जो हम हैं उससे और बेटर और बेटर। तो अपनी ध्यान की यात्रा इसी तरह पूरे हफ्ते आप कंटिन्यू रखिएगा, खुद से जुड़े रहिएगा और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि यही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और ये बहुत आसान तरीका है नेगेटिविटी से दूर रहने का। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए, अपना और मेरा वाइब्रेशन को रेस करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है आप सबके साथ ध्यान करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सबको बेहतर महसूस हुआ होगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अजय जी अनम्यूट करेंगे। हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मा सर। बहुत अच्छा ध्यान लगा आज। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो जर्नी है ना, चलती रहे, वापस नहीं आना है। हम्म। और संडे ऐसा रहता है कि थोड़ा वक्त ज्यादा मिलता है ध्यान के लिए, बाकी रूटीन डेज में बहुत कम समय के लिए ध्यान कर पाते हैं। बट आपने जो आज बताया ना कि पॉजिटिविटी और आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, तो ये तो फील होता है कि पहले बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, जब पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बट अभी लोग हमारे पास आते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। हम्म। तो कुछ समस्या लेके कोई हमारे पास आता है, भले ही हम उनको हम इतने शक्तिमान नहीं है कि हम उसको सॉल्यूशन दे दें या उनकी लाइफ में सब ठीक कर दें। बट खाली वो हमारे साथ बात करते हैं और बेहतर महसूस करके जाते हैं, और ये फीडबैक भी दे दे कि आपसे बात करके अच्छा लगा। हम्म।
तो ये तो चेंज जो है हम हमारे अंदर फील कर रहे हैं जब से ध्यान कर रहे हैं तब से। जी बिल्कुल ऐसा होता है। अभी कल रात को मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि वैसे ही परेशान हूँ, सोचा तेरे से बात कर लूँ, अच्छा लगता है बात करके। तो वो फीलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी ड्रेन कर रही है, वो आपसे बात करते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी उनको एनहेंस करती है, उनको बेटर महसूस कराती है। दिस इज वेरी ट्रू। ये होता है सबके साथ जो ध्यान में होगा, उसके बाद लोग अट्रैक्ट भी होंगे अपनी सोल्यूशन, चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन वो आपसे बात करके ही अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। वही एंड है। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट करना। तो हम वेट करते रहते हैं संडे आने का। तो आपका और भी इतना ही पॉजिटिव है मैडम ओह, से, थैंक तो यू। आपको सुनना इतना अच्छा लगता है कि हम ऐसा लगता है कि संडे 1 घंटा आपके साथ कम पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि हर एवरी डे आपके साथ कनेक्ट करें, बट आपके भी लिमिटेशन है, हमारे भी लिमिटेशन है। बट ये करते रहिएगा आप। और मैं कल ही बात कर रहा था कि इतना निस्वार्थ भाव से जो आप ये कार्य कर रहे हैं, बिना रुके, इतना आपका यात्रा जो चल रही है सबको ध्यान कराने की, सबको जोड़ने की, अमेजिंग है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। आपको मैं एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे कल परसों से ऐसा लग रहा था कि शायद ग्रुप में लोग एक्टिवेट इतने नहीं हैं जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मैं जबरदस्ती तो चीजें नहीं, मुझे शायद आपने ही आंसर दे दिया इस चीज का। एक माइंड में आ जाता है ना कभी थॉट कि जी। शायद लोगों के पास टाइम नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तो देना चाहती हूँ, लोग रिसीव करने के मोड में नहीं है अभी। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या ब्रेक ले लूँ सेशंस के लिए अभी, अगर लोगों को टाइम चाहिए, एक मैसेज डाल के। बट आपसे बात करके मुझे मेरे ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हैव अ गुड डे। सेम टू यू। थैंक यू। और कोई मास्टर्स अपना ध्यान या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो मैं सेशन एंड करती हूँ और अगले संडे दोबारा मिलूंगी। इसी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखिएगा। हमारे पास एक अस्त्र है, कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो पॉजिटिव थॉट्स से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो उससे हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही रहेगी और मेंटेन रहेगी। तो अगले संडे दोबारा मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ और एक इंटेंस ध्यान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।